और ईवीएस का चैप्टर लेने वाली हूँ। तो फर्स्ट हम मैथ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो टेक आउट योर मैथ बुक, टर्न बुक, पेज नंबर 74, चैप्टर 1, लर्निंग टू फॉर्म नंबर्स। लर्निंग टू फॉर्म नंबर्स। ओपन द पेज नंबर 74. Look at the book. You have learned the place value of number. इसके पहले की क्लास में भी आप प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर के बारे में आपने सीखा था, फिर भी हम आज थोड़ा इसे रिवीजन करेंगे। What is the place value of 2 in each number? इसके पहले हम आपको थोड़ा समझाएंगे कि what is the place value of number? प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू place value is the value of each digit in a number. क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर? तो उसका आंसर में क्या आएगा? प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर, यानी किसी भी नंबर में उस नंबर का जो डिजिट में किसी भी डिजिट उस नंबर का वैल्यू क्या है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। एज एग्जांपल 121। अब इसमें आपको कहा जा रहा है कि क्या 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो इसके पहले भी हम कह चुके हैं कि जैसे कि 100, 10 एंड 1, तो ये 1 क्या है? 1 की प्लेस वैल्यू में, 2 क्या है? 10 की प्लेस वैल्यू में, और 1 क्या है? 100 की प्लेस वैल्यू में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? 2 का प्लेस वैल्यू 10। तो हम क्या लिखेंगे? 2 10s। क्या लिखेंगे? 2 10s। उसी तरह दूसरा नंबर है 211। इसमें भी 2 का ही प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो यहाँ 211, तो यहाँ पे क्या होगा? ये 1 क्या है? 1s, और ये 1 10s, और ये 2 100। तो 1s 10s 100। तो हम हमेशा इस साइड से ही रीड करते हैं, तो 1s 10s 100। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? 100। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 200s। 200s। नेक्स्ट है 112। अब यहाँ इस 2 का प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये 2 क्या है? 1 की प्लेस पे है, 10 और ये 100। तो ये 2 का ये किसके प्लेस पे है? 1 के प्लेस पे है। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या हुआ? 2 1s। तो हम किस तरह लिखेंगे? 2 1s। इस तरह से हम नंबरों का, डिजिट के नंबरों का प्लेस वैल्यू जानते हैं। प्लेस वैल्यू क्या है? मैं फिर से रिपीट करूं। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर, यानी किसी भी नंबर का उसके डिजिट का वैल्यू जो होता है वो उसको बताता है कि इसका वैल्यू कितना है। जैसे 1 की प्लेस पे 1 है तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या है? 1 1s, और t की प्लेस पे 1 है तो यहाँ पे 1 का प्लेस वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 का प्लेस वैल्यू 1 10s, और 100 की प्लेस पे 2 है तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या हुआ? 200। अब इसी तरह हम नीचे जो हमारा एक्सरसाइज है एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें प्लेस वैल्यू जानना बहुत ही जरूरी है। व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब हम किसी भी नंबर को छोटे-छोटे या खुले रूप में लिख सकते हैं। व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म? expanded form what is the expanded form? The sum of, इसका डिफाइन क्या होगा? the sum of
the sum of place value, the sum of place value of its digit is called expanded form. Expanded form. What is expanded form? Expanded form मतलब होता है क्या, कोई भी चीज को हम खुले रूप से लिखें या छोटे छोटे या अलग अलग रूप से। तो यहाँ पे इसकी डिफाइन क्या है, the sum of place value, the sum of place value of its digit is called expanded form. As example, जैसे 100 ones 10 100 124, तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, सॉरी 1 में प्लेस वैल्यू क्या है 4, 4 ones इक्वल टू 4, 2 2 tens यानी 2 20 and 1 100. 100 equal to 100. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 124 as 100 to 100 plus 2 tens plus 4 ones या 100 plus 20 plus 4। इसको हमने एक्सपांडेड फॉर्म में किया है, तो ये कैसे है 124 यानी 4 किसके प्लेस पे, 1 के प्लेस पे, 4 किसके प्लेस पे, 1 के प्लेस पे, तो 4 1। 2 किसके प्लेस पे है, 2 10 के प्लेस पे है, 2 किसके प्लेस पे है, 2 10 के प्लेस पे, तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या हुआ 2 10 यानी 20, और 1 जो है 1 किसके प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे है, यानी 1 का प्लेस वैल्यू कितना हुआ 100। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे 124 को हम इस तरह से मतलब खुले रूप से यानी अलग अलग छोटे छोटे लिख सकते हैं, तो 100 2 10 प्लस 4 1 ऐसे लिख सकते हैं, या 100 प्लस 20 प्लस 4, इस तरह से भी हम एक्सपांडेड फॉर्म में इस डिजिट को कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा है 100 10 and 1 364। इसे भी हमें एक्सपांडेड फॉर्म में करना है, तो क्या करेंगे, कितना है 1 के प्लेस पे क्या है 4, 10 के प्लेस पे क्या है 6 और 100 के प्लेस पे क्या है 3, तो क्या हो जाएगा टोटल हम 364। अगर हमें इसे एक्सपांडेड फॉर्म में करना है तो हम क्या कर सकते हैं 4 ones 6 के प्लेस वैल्यू इस पे है 10 पे यानी 6 tens एंड 3 का प्लेस वैल्यू कहाँ है, 3 का प्लेस वैल्यू 100 पे है, तो हम 3 की जगह पे क्या लिखेंगे 300 और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे, तो क्या हो गया 300 6 10 4 1, तो 364 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एट 300 प्लस 6 tens प्लस
ones. Plus 4 ones. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 300 प्लस 16 यानी 60 प्लस 4। तो क्या हो गया, हम 364 को एकदम खुले खुले यानी अलग अलग रूप से लिख सकते हैं। 300 का 300, 6 का 60 और 4 का 1 यानी 364। तो ये क्या हुआ, ये आपका एक्सपांडेड फॉर्म में चेंज हुआ। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। प्लेस एक्सपांडेड फॉर्म की डिफाइन क्या है? एक्सपांडेड फॉर्म की डिफाइन है द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ each digit is called expanded form. Let's start our exercise. Exercise 1.1. Question number 1. Write the expanded form of the following numbers A number. A number 235। इसको आपको एक्सपांडेड फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, पहले मैंने आपको सिखाया था ना, एग्जांपल में बताया था। ये 5 क्या है, 5 ones, 3 tens। 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, tens। और 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 200। तो क्या हो गया, 5 का 1, 3 का 10, 2 का 100। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 235 h। तो 200 3 tens प्लस 5 ones। तो इतना शॉर्ट, इतना पूरे बड़े में नहीं लिखना, हमको शॉर्ट में ही इसका आंसर लिखना है। तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 की प्लेस वैल्यू 1 यानी 5 ones। 3 की प्लेस वैल्यू 3 tens यानी 3 का 30 और 2 का प्लेस वैल्यू क्या हुआ, 200। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि टर्म बुक में स्पेस कम है इसलिए हम डिटेल में ना करके सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 200 प्लस ये 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, यस 3 यानी 30। तो 3 का 3 tens प्लस 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 5 का प्लेस वैल्यू ones 10 and 100। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1। तो क्या लिखेंगे, 5 ones। इस तरह से हम सारे सम टर्म बुक में करेंगे। अब
समझिए 9 क्या है 1 का प्लेस वैल्यू, 1 क्या है 10 और 1 है h यानी 100। तो हम क्या लिखेंगे 1 किसके प्लेस वैल्यू पे है 100 पे, तो हम लिखेंगे 100 फिर क्या लिखेंगे प्लस करेंगे, उसके बाद ये 1 किसके प्लेस पे है 10 के प्लेस पे, तो 1 10 फिर क्या लिखेंगे 0 यानी सॉरी वंस, ये 9 किसके प्लेस वैल्यू पे है 9 वंस के, तो लिखेंगे 9 वंस। 100 प्लस 110 प्लस 9 मतलब इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे। नाउ सी नंबर 309 यानी 1 10 100। अब यहाँ देखना है कि 1 के प्लेस पे क्या है 9, 10 के प्लेस पे क्या है 0 और 100 के प्लेस पे क्या है 3, तो टोटल क्या हुआ 309। अब इसको हम अलग अलग लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले 100 के प्लेस को लिखेंगे, क्या हो जाएगा 300 अब यहाँ 0 है तो हम क्या करेंगे 0 यानी 10 के प्लेस पे क्या है 0, तो इसको हम लिखेंगे 0 10 प्लस 9 वंस कंप्लीटेड। Now D number 430 तो 3 के प्लेस पे 1 के प्लेस पे 10 और 100, तो ये इसको क्या करेंगे 400 110 3 वंस, इसको भी इसी तरह लिखेंगे 400 110 प्लस 110 प्लस 3 वंस। इस तरह से हम इन नंबरों को अलग अलग ग्रुप में अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं यानी खुले खुले ग्रुप में लिखते हैं। पहले हम प्लेस वैल्यू करेंगे, 1 के प्लेस पे क्या है वो देखेंगे, 10 के प्लेस पे क्या है वो देखेंगे और 100 के प्लेस पे क्या है वो देखेंगे। तो क्या हुआ 100 के प्लेस पे क्या है 4, तो हमने 400 लिख दिया, और 10 उसके 10 के प्लेस पे क्या है 1, तो हमने 110 लिखा, उसके बाद क्या है प्लस 3 वंस, 1 के प्लेस पे क्या है 3, तो 3 वंस। नाउ कंप्लीटेड। Now question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 है write the number using the expanded form.
ए नंबर। अब इसमें दिया गया है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, आपको नंबर में चेंज करना है। जैसे दिया हुआ है 300 प्लस 2 10s प्लस 4 1s। और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको अलग अलग करके लिखा हुआ है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये किया हुआ है कि 300 अलग है, 2 10 अलग, 4 1s अलग। अब आपको ये सारे नंबरों को टोटल करके प्लस करके आपको इसमें चेंज करना है, नंबर टोटल नंबर में चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, 300 से तो आपको क्या लिखना है, 300 का 3 और 2 10s का 2 और 4 1s का 4। इस तरह से आपको नंबर में चेंज कर देना है। आपको पता है 300 प्लस 2 10 यानी 20 प्लस 4 1। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 324। इन तीनों को अगर हम साथ में प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं तो कितना आता है, 324। तो हमको यहाँ पर डायरेक्ट आपको नंबर में लिखना है 324। 3 का 300 का प्लेस वैल्यू कितना हुआ, 300। 2 का 2 10s का प्लेस वैल्यू 20 और 4 1s का 4। तो इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो किसमें हो जाता है, 324। इसी तरह आपको सारे नंबर, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म को नंबर में चेंज करना है। बी नंबर 100 प्लस 7 10s प्लस 2 1s। अब इसको उसी तरह हमको चेंज करना है, जैसे 100 का प्लेस वैल्यू क्या है, 100 का 1 का 100 प्लस 7 10s यानी 70 प्लस 2 1s यानी 2, तो 172। तो 100 का प्लेस वैल्यू 100, 7 10s का प्लेस वैल्यू 70 और 2 1s का 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 172 172। Now 6 number, C number 500 प्लस 0 10s प्लस 0 1s, 0 1s। अब इसको भी इसी तरह करना है। 5 का क्या होगा, 5 का 500 में 500 प्लस 0 10s में 0 फिर 0 1 में 0। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो आंसर कितना आता है, आंसर 500 आता है। तो हमको यहाँ पे क्या आंसर लिखना है, 500। यहाँ 500 है, यहाँ 0 10 तो यहाँ 0 1। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ तो 0 10 से यहाँ 0 1 तो कैसे होगा, तो आप इसको प्लेस वैल्यू में चेंज कीजिए। 500 का 500 लिखिए प्लस 0 10 0 लिखिए, फिर 1 में कितना है, वो 0। अब इन सबको अगर आप प्लस करते हो तो कितना आता है, 500। Now D number में 300 प्लस 40 प्लस 5। अब यहाँ वर्ड में ना लिख के सिर्फ नंबर में लिखा है, तो इसको आपको इसी तरह करना है। तो ये क्या हो गया, 345 यानी 345। इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, अगर इसको आप प्लस करते हो तो 345। नाउ ई नंबर
तीन नंबर है 200, यहाँ भी नंबर ही दिया हुआ है 205। तो आप 205 में अगर प्लस करते हो कितना आता है? यस 205, 205। आप साइड में प्लस करके देख सकते हो 200। आप यहाँ करके प्लस करके देख सकते हो 200 में अगर 5 प्लस किए तो जीरो में किसी नंबर से प्लस करते हैं तो क्या आता है? सेम नंबर आता है 5। इस जीरो के नीचे कुछ नहीं तो हम जीरो निकालेंगे, लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे तो क्या हो गया? 205। तो आपका आंसर क्या हुआ? 205। नाउ कंप्लीट इट। नाउ ये एक्सरसाइज 1.1 का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। इसे आपको टर्म बुक में तो कंप्लीट करना ही है, साथ में आपको मैं होमवर्क में भी ये लिखूंगी। नोट डाउन योर होमवर्क। नोट डाउन योर होमवर्क। आज का होमवर्क है जो मैंने चैप्टर 1 का 1.1 कंप्लीट करे थे। चैप्टर 1.1 कंप्लीट इन योर टर्म बुक एंड नोटबुक। आपको इसे टर्म बुक के साथ साथ नोटबुक में चैप्टर 1.1 कंप्लीट करना है। वन टाइम आपको नोटबुक में वन टाइम से कंप्लीट करके इसका पिक भेजना है। साथ में आपको लर्न एंड राइट, आपने फर्स्ट में टेबल 2 से 7 तक लर्न किया था, इसलिए मैं आज आपको होमवर्क में लर्न एंड राइट टेबल 2 to 5 तक दे रही हूँ वन टाइम। आपको टेबल भी 1.1 चैप्टर वन टाइम आपको मैथ की नोटबुक में कंप्लीट करना है। साथ में आपको 2 से 5 तक का टेबल भी लिखकर उसका पिक भेजना है। नाउ थैंक यू।